प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पीएसपी के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रभात ज्ञान कोश के इस डेली न्यूज़ एनालिसिस में हम आपके साथ में विश्व, भारत और राजस्थान के करंट अफेयर्स को साझा करते हैं। ये करंट अफेयर्स किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान आपके लिए बहुत ही अधिक मददगार सिद्ध होने जा रहा है। दोस्तों, आज की जो सबसे पहली खबर हमारे सामने है वो खेलों से रिलेटेड है। और आपको पता है अभी पिछले दिनों ही यूरो कप हुआ और इस यूरो कप 2024 के अंदर जब हम लोगों ने देखा तो कौन सी टीम ने इसमें विजयश्री हासिल की है, तो दोस्तों इसमें विजय रहा है स्पेन। यानी स्पेन ने अपना कौन सा खिताब जीता है, चौथा खिताब जीता है और उसने ग्रेट ब्रिटेन को हराया है। उसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर है कि जर्मनी के महान फुटबॉलर हैं जिनका नाम क्या है, थॉमस मुलर। तो ये दोस्तों थॉमस मुलर हैं और थॉमस मुलर कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं। और इन्होंने इस यूरो कप के बाद में जो है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। तो जर्मन फुटबॉल के महान खिलाड़ी, जर्मन फुटबॉल के थॉमस मुलर ने यूरो 2024 के समापन के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। और इस फुटबॉल के यूरो कप में स्पेन ने चौथी बार इस टूर्नामेंट को जीता है। इस प्रकार से अगर अपन लोग देखें तो इसका एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी था जर्मनी का थॉमस मुलर। उसने जो है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। आज की दोस्तों अगली जो खबर है वो सुभाष दांडेकर से संबंधित है। ये आपको जो चित्र दिख रहा है सुभाष दांडेकर का है। और दोस्तों यहाँ पर जो आप लोगों को एक बहुत ही चिर परिचित स्टेशनरी ब्रांड है जिसका नाम क्या है, कैमलिन। तो उस कैमलिन ब्रांड के जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या था, सुभाष दांडेकर। और सुभाष दांडेकर का निधन हो गया है। तो स्टेशनरी का ब्रांड कैमलिन के संस्थापक सुभाष दांडेकर का निधन हो गया है। दोस्तों उन्होंने जापान के कोकुयो को लोकप्रिय आर्ट वर्क ब्रांड बेचने के बाद दांडेकर कोकुयो कैमलिन के मानद चेयरमैन के रूप में काम किया था। कैमलिन की स्थापना 1931 में दोनों भाइयों डीपी दांडेकर और जीपी दांडेकर ने की थी। स्टेशनरी निर्माता कंपनी को तब दांडेकर एंड कंपनी के नाम से दोस्तों जाना जाता था। और उसके बाद फिर इस कंपनी ने जापान की कुकोयो के साथ में समझौता किया और कुकोयो जो है वो कैमलिन में लगभग 51% हिस्सेदारी रखती है। तो इस प्रकार कैमलिन के संस्थापक सुभाष दांडेकर का निधन हो गया है। अगली फिर महत्वपूर्ण खबर दोस्तों, आप लोगों को पता है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है जिसका नाम क्या है दोस्तों, अनअकैडमी। और ये अनअकैडमी जो है वो ऑनलाइन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ऑनलाइन करवाता है। और उसके अंदर जब अपन लोग देखें तो इसके COO जगनूर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और अब उसका कार्यभार कौन संभालेंगे, एक तो हैं गौरव मुंजाल, ठीक है। और उसके बाद में दूसरे कौन हैं, दूसरे हैं सुमित जैन। तो ये दोनों जो है वो उसका कार्यभार संभालेंगे। तो एडटेक यूनिकॉर्न अनअकैडमी के मुख्य परिचालन अधिकारी COO जगनूर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब सह संस्थापक गौरव मुंजाल और हाल ही में पदोन्नत हुए भागीदार सुमित जैन के साथ सीधे ऑफलाइन व्यावसायिक संचालन का प्रबंधन करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो किससे संबंधित है दोस्तों, वो संबंधित है HUL संबंधित है, ठीक है। तो HUL क्या है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। HUL क्या है दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है। उसने पैकेज्ड कंज्यूमर गुड्स कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने भारत में अपने जल शोधन व्यवसाय, वाटर प्यूरिफायर व्यवसाय है ना, तो जल शोधन व्यवसाय प्यूरिट को AO स्मिथ कॉर्प को $72 मिलियन या 601 करोड़ के उद्यम मूल्य पर बेचने की घोषणा की है। तो दोस्तों AO स्मिथ ने भारत में HUL के प्यूरिट व्यवसाय को 601 करोड़ में खरीदा है, ठीक है। तो AO स्मिथ जो है उसने इसको खरीदा है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग जब देखते हैं तो AO स्मिथ कॉरपोरेशन जो है वो वाटर हीटर के क्षेत्र में काम करता है दोस्तों। और इसने क्या किया है, पैकेज्ड कंज्यूमर गुड्स कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने भारत में अपने जल शोधन व्यवसाय प्यूरिट को AO स्मिथ कॉर्प को $72 मिलियन या 601 करोड़ के उद्यम मूल्य पर बेचने की घोषणा की है। फिर अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट की अगर अपन लोग बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो 2 नए न्यायाधीशों ने शपथ ली है। और उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय में अब कितने न्यायाधीश हो गए दोस्तों, 34 न्यायाधीश हो गए। तो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश N कोटेश्वर सिंह, क्या नाम है,
जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम कोटेश्वर सिंह तथा मद्रास हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आर महादेवन। क्या नाम है इनका? आर महादेवन। और इन दोनों को ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति को अधिसूचित कर दिया है। और इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जजों की नियुक्ति की सिफारिश की थी, जिसको मान लिया गया है, और इन दोनों ही जजों को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति दी गई है। इस प्रकार से शपथ लेने के बाद अब वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश हो चुके हैं दोस्तों। कितने न्यायाधीश हो चुके हैं? तो 34 न्यायाधीश हो चुके हैं दोस्तों। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो 1 अक्टूबर 1937 को की गई। कब की गई? 1 अक्टूबर 1937 को की गई। और अगर अपन लोग भारतीय संविधान में देखते हैं दोस्तों, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 124 के तहत। और वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं उनका नाम क्या है? DY चंद्रचूड़। क्या नाम है? DY चंद्रचूड़, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं दोस्तों। तथा न्यायाधीश का जो कार्यकाल है वो कितने समय का रहता है? 65 ईयर्स का कार्यकाल रहता है। 65 ईयर्स के बाद में जो है वो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना पड़ता है, स्वतः वो हट जाते हैं। अब दोस्तों अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो यहाँ पर आ रही यूरोपीय संघ से संबंधित है। और यूरोपीय संघ की विदेश नीति की प्रमुख कौन बनी है? एस्टोनिया की प्रधानमंत्री काजा कैलास ने यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख बनने के लिए अपना पद छोड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार से एस्टोनिया की जो है वो प्रधानमंत्री का नाम क्या है? काजा कैलास। और काजा कैलास ने इस साल के अंत में यूरोपीय संघ, ठीक है, EU की विदेश नीति प्रमुख बनने के लिए एस्टोनिया के प्रधानमंत्री पद से आधिकारिक तौर पर इस्तीफा दे दिया है। इस प्रकार से दोस्तों यह जो काजा कैलास है वो इस बाल्टिक राष्ट्र एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, काजा कैलास। और यही काजा कैलास जो है वो अब EU यानी कि यूरोपीय संघ की विदेश नीति की प्रमुख बनने जा रही है। अगली महत्वपूर्ण खबर दोस्तों आज की एक नौसेना अभ्यास से संबंधित है। और ये संयुक्त नौसेना अभ्यास किसके बीच में हो रहा है? सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में हो रहा है। और सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में जो ये नया एक नवीनतम नौसेना अभ्यास हो रहा है, इसका नाम क्या है? अभ्यास सिंह सियाम। क्या नाम है दोस्तों इसका? इसका नाम है अभ्यास सियाम। ठीक है, अब फिर हम लोग यहाँ से दोस्तों बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की तरफ। और अगली महत्वपूर्ण खबर है यहाँ पर जो है वो परपेटो। ठीक है, तो परपेटो इटली में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ के जूनियर विश्व कप के समापन पर भावतेंग सिंह गिल ने पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। तो इनका नाम क्या है दोस्तों? इनका नाम है भावतेंग सिंह गिल। और इन्होंने क्या किया है? पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों वो फिर यूरोपीय संघ से है। और इसमें यूरोपीय संसद जो है उसकी अध्यक्ष कौन चुनी गई है? मेट्सोला चुनी गई है। तो ये जो है वो मेट्सोला है दोस्तों। ठीक है, तो रॉबर्ट मेट्सोला को अगले 2.5 साल के लिए यूरोपीय संसद का फिर से अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों। किसको चुना गया है? तो चुना गया है रॉबर्ट मेट्सोला को। ठीक है, अगली महत्वपूर्ण खबर सुरक्षा से संबंधित है। और समुद्री सुरक्षा पर सहयोग के लिए 2 देश जो है वो साथ में आए हैं। और वो देश कौन कौन से हैं? एक तो है श्रीलंका और एक है USA। और इन्होंने समुद्री सुरक्षा को लेकर के और फिर जो है वो हस्ताक्षर किए हैं, समझौता किया है, जिसके तहत दोनों एक दूसरे के साथ में जो है वो अपनी जानकारियों को साझा करेंगे तथा सुरक्षित समुद्री क्षेत्र को लेकर के विचार करेंगे। और इसमें हिंद महासागरीय रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष अभी कौन है? श्रीलंका है। तो उसके दौरान हिंद महासागरीय रिम एसोसिएशन जो है इंडियन ओशियन जो है रिम एसोसिएशन है, IORA, हिंद महासागरीय रिम एसोसिएशन की अभी अध्यक्षता कौन कर रहा है? श्रीलंका कर रहा है। और उसकी जो गतिविधियां है उसके बारे में भी जानकारियों को साझा किया जाएगा। अब फिर दोस्तों आज की जो अगली हमारी महत्वपूर्ण पड़ाव है वो मैप ऑफ द डे में है। और मैप ऑफ द डे में हम लोग बात करेंगे मन्नार की खाड़ी। और मन्नार की खाड़ी जो है वो दक्षिण भारत और श्रीलंका के बीच का जो क्षेत्र है उसको मन्नार की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों गल्फ ऑफ मन्नार है। ठीक है, और तो यहाँ मन्नार की खाड़ी भारत की मुख्य भूमि में जैविक रूप से सबसे समृद्ध तटीय क्षेत्रों में एक है। भारत की मुख्य भूमि में जैविक रूप से समृद्ध तटीय क्षेत्रों में एक आता है मन्नार की खाड़ी। ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों। ठीक है, तो भारत में तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी क्षेत्र 4 प्रमुख प्रवाल भित्ति क्षेत्रों में से एक है। एक तो गुजरात है, एक कच्छ की खाड़ी है, एक लक्षद्वीप है और एक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों। तो इसे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। तो भारत और श्रीलंका के बीच का जो क्षेत्र है उसको अपन क्या कहते हैं?
मन्नार की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान जीके की बात करें हम लोग, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया? आचार्य कृपलानी ने किया। शिवराम भील का संबंध किससे है? पूनावाड़ा कांड से संबंधित है, डूंगरपुर में। डंकेरी चौटसूण, ये गीत प्रजामंडल में किसने रचित किया था? जयनारायण व्यास ने रचित किया था। राष्ट्रपाल सत्याग्रह किससे संबंधित है? कालीबाई से संबंधित है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1919 में हुई। प्रथम बार जयपुर राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? कपूर चंद पाटनी थे। वागड़ का गांधी किसको कहा जाता है? भोगीलाल पंड्या को कहा जाता है। 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सेवर भरतपुर में है। मरुस्थल वृक्षारोपण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये जोधपुर में है। ये राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब हम लोग बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स की। हाल ही में राजस्थान की किस वस्तु को जीआई टैग के लिए चुना है दोस्तों? तो वो वस्तु कौन सी है? मथानिया मिर्च है। कहाँ की है? मथानिया की है। ये मिर्च है। मथानिया कहाँ आता है? जोधपुर आता है। और इस प्रकार से ये कौन सी वस्तु हो गई? 21 यानी 21वीं वस्तु। दुनिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो अमेरिका गॉट टैलेंट का सीजन 19 में भवाई नृत्य की प्रस्तुति की है प्रवीण प्रजापत अलवर ने। अमेरिका के जो है वो दुनिया के सबसे बड़े रियलिटी शो अमेरिका गॉट टैलेंट के सीजन 19वें में भवाई नृत्य की प्रस्तुति अलवर के प्रवीण प्रजापत ने दी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश के ऐसे परिवार जो राशन की दुकान से राशन लेकर आने में असमर्थ है, उनको क्या किया जाएगा? घर घर जाकर के और फिर राशन दिया जाएगा। और इसको क्या कहा गया है? डोर स्टेप राशन डिलीवरी नाम दिया गया है। डोर स्टेप राशन डिलीवरी, राशन की डिलीवरी उसके डोर यानी दरवाजे पर जा करके और फिर करना। सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह में डी.लिट की मानद उपाधि किसको प्रदान की गई? डॉक्टर बनवारी लाल गौड़ को डी.लिट की मानद उपाधि प्रदान की गई। राजस्थान ओलंपिक संघ जो है उसका अध्यक्ष किसको चुना गया है? तेजस्वी गहलोत को चुना गया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलात मंत्रालय की ओर से बेहतरीन योगदान के लिए 2023-24 में जो है वो स्पार्क अवार्ड से सम्मानित किस राज्य को किया गया है? राजस्थान को किया गया है दोस्तों। और राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? एम श्रीवास्तव, मनींद्र मोहन श्रीवास्तव। इनके पक्षकारों और अधिवक्ताओं की सहूलियत के लिए उन्होंने एक ऐप को लॉन्च किया है। और इस ऐप का क्या नाम है दोस्तों? ई नाम है। क्या नाम है? ई सुविधा। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों अपन लोग देखते हैं। तो आज की ये कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है वो खबरें थी जिनसे संबंधित जो है वो हमने आज यहाँ पर चर्चा की है दोस्तों। तो इस प्रकार से मैप ऑफ द डे और फिर राजस्थान जीके और राजस्थान करंट अफेयर के साथ में ही भारत और विश्व के करंट अफेयर्स को लेकर के हम आपसे प्रतिदिन रूबरू होते हैं। उम्मीद है हमारी ये कक्षा आपको पसंद आ रही होंगी। आप इसको अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।